नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवर्षाहुणं, नमो लोये सवे साउणं, हैसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमूकारो, सौवपावपणाशणो, सवे पावक पणासनो, मंगलार्णं च सौवेसी, मंगलानं च सवेशिं, पडवं हवै मंगलम्। पाडं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय श्रद्धा ये गेट बंद कर देना। बात कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? देवी सुनाई देता है? ओके। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मुझे ये जानना है कि ज्ञान और दर्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या फर्क है? बराबर। ज्ञान और दर्शन यानी कि दर्शन यानी कि समझ में आ गया। अच्छा। हाँ, और ज्ञान मीन्स परिणाम पामा, यानी कि जो अनुभव में अनुभव में आया वो राइट है ना? वो ज्ञान। हाँ, राइट है, राइट है। पहला समझ है, बाद में अनुभव है। अनुभव है, हाँ जी। अनुभव में आया। दूसरा मुझे जब भी मैं कुछ भी कर रही हूँ, आपसे भी बात कर रही हूँ, तो शिल्पा के अंदर क्या चल रहा है वो उस पे ज्यादा ध्यान रहता है, और कई बार उसमें बहुत घुटन होती है, नेगेटिविटी दिखती है तो ऑल द टाइम। तो ये राइट है उसके लिए? ऐसे भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी नहीं, समय नहीं, ऐसे होता है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो अंदर होता है वो हम जानने वाले। शिल्पा बहन का अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कुछ अंदर चल रहा है, हाँ जी, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। अपनी गलतियां हमें मालूम पड़ती है, अच्छाइयां भी मालूम पड़ती है और गलतियां भी मालूम पड़ता है। वो ज्ञान की भाषा है ये, उसके हम जानने वाले, देखने वाले हैं शिल्पा बहन की गलतियां और अच्छाइयां बुराइयां। अच्छा, उसके बाद गलतियां दिखती हैं तो प्रॉपर मेथड में जो प्रतिक्रमण होना चाहिए वैसे नहीं होता है, पर सिर्फ ऐसा भाव होता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और इतना तो बहुत हो गया। पहले तो खुद की गलती दिखाई नहीं देती है, वो तो बहुत बड़ी बात है। शिल्पा बहन की गलतियां आपको महसूस हुई, अनुभव में आया, दिखाई दी,
वो सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छा। हाँ, फिर आपको ऐसा भी अंदर होता है ये गलत है, नहीं होना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया है। फिर शिल्पा बहन को बात करने की, शिल्पा बहन अभी प्रतिक्रमण कर लो तो अच्छा है, हाँ, दादा भगवान की आज्ञा है। इस तरह से कोशिश शिल्पा रहती है, बहन, हाँ, वो समझ कोशिश में, रहती है, बस बहुत हो गया। राइट रास्ते पे है। हाँ, राइट राइट पथ पे है आप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कृपया मैंने आप कहाँ से हो? मैं मुंबई, ठीक। बॉम्बे से। अच्छा, ओके। ओके। और कोई प्रश्न है जो बाद में पूछे? अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सुरेश, सच्चिदानंद। सुरेश जी। महेश भाई, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को एक कभी कभी मन में विचार आता है कि जो चार्ज का होना और डिस्चार्ज का होना, ये सब हमारे हाथ में है क्या, कर्मों का? अभी चार तो बंद हो गया ना, जो हाथ में नहीं है दोनों। इन्हें मगर चार्ज दादा, नहीं होता है, ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि अहंकार और ये क्रोध तो कभी कभी आ जाता है, और कभी वो कभी क्रोध आता, पड़ता है कि हमको प्रतिक्रमण करना है, हल्का अतिक्रमण तो अहंकार कर, आ जाता है। हल्का। हाँ, वो उसको ही डिस्चार्ज अहंकार बोलते हैं ना। और हम्म। क्रोध नहीं होता है, गुस्सा बोलते हैं। क्रोध में बोलते हैं हिंसक भाव होते, ताता होते बोलते। दादा हम्म। भगवान ने ये हिंसक भाव वाला क्रोध, जब तक मैं खरे भाई हूँ, मैं करने वाला हूँ, वो निकल गया कि नहीं निकल गया आपका? हकीकत में हम कौन है? शुद्ध आत्मा है। पहले मैं हकीकत में सुरेश जी हूँ, वो निकल गया कि नहीं निकल गया? वो तो निकल गया। श्रद्धा में बैठ गया कि नहीं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ? शुद्धात्मा हूँ। हाँ, तो कब तक चार्ज होगा? वो जीवित अहंकार बोलते हैं। अच्छा। जीवित, जीव तो अहंकार जीवित। मैं हकीकत में सुरेश जी हूँ, वो जीवित अहंकार है, और मैं करने वाला हूँ। हम्म। अभी मैं करने वाला जो हकीकत में, वो निकल गया होता है। इतने साइंटिफिक संजोग इकट्ठे होता है तो काम अपना बनता है, जो नहीं भी बनता है। वो कर्तापणा का जो अज्ञान था, वो कब तक रहता है? मैं सूरज जी हूँ और मैं करने वाला हूँ, उसके साथ साथ में आता है। अहंकार और ममता सब निकल गई। जो ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान की कृपा से ये उड़ा दिया जीवित अहंकार, तो तो माने ये ज्ञान कर्तापना लेने के बाद में कोई आरोपित है ही नहीं है? है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई आरोपित नहीं है? आरोपित कौन है? कोई वो तो नहीं रहा। पूर्व जन्म में आरोप किया था, उसका फल भुगतते हैं हम। हम्म। चोर भी चोरी करता है, वो आरोपित नहीं है। दादा भगवान ने क्या बताया कि पूर्व जन्म में उसकी चोरी की जो बीज बोए थे, उसका फल रूप वो चोर बना है। तो कब हम आरोपित बोलते हैं उसको? आरोपित है ही नहीं कोई। है ही नहीं। कुदरत के न्याय में और जगत के न्याय में वो चोर पकड़ा गया, वो आरोपित हो गया। जगत का न्याय और कुदरत का न्याय दोनों अलग है। माने ये जो अभी कभी कभी मन में भ्रम पैदा होता है, मान अपमान का एक आता है, तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? वो तो है ने, बरेला माल बोला ने, मान चाहिए अपमान नहीं चाहिए, ऐसा। वो दादा भगवान ने ज्ञान दिया, यानी कि दादा भगवान का अक्रम विज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बरेला माल के साथ हुई है। और दादा भगवान का सभी बरेला माल निपट गया था, बाद में ज्ञान हुआ। वो अक्रम में से क्रमिक हुए, क्रमिक में से अक्रम प्राप्त हुआ। और हमें अक्रम प्राप्त करके बैठे बिना, ये क्रमिक मार्ग बोलते हैं, धोते 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 अहंकार डिस्चार्ज और निर्मूल करते करते करते, इसे
अपने को लॉटरी लग गई, अक्रम विज्ञान की प्राप्ति हुई, और भरेला माल तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। यानी दादा ने जो ये ज्ञान दिया लोगों को सुख प्राप्त हो इसके लिए दिया, सुख मिले, और हम लोगों को एक लॉटरी लग गई। हाँ, तो दादा भगवान ने वही, वो खुद के लिए भी बोलते थे ना, 1958 में प्रकट हुआ, और लॉटरी शब्द तो हकीकत में उनके लिए वापरा था। हमें इतनी अवतारों से जो साधना करते करते आए होगे, तो इतनी बड़ी परमात्मा योग प्राप्त होगा वो हमें मालूम नहीं था। थोड़ा उजाला होगा, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश होगा, मगर ऐसे ऋषभदेव भगवान ने भरत राजा को अक्रम विज्ञान दिया, ऐसा ही हम निमित्त बनेंगे ऋषभदेव भगवान के जैसे अक्रम विज्ञान की प्राप्ति के, और प्राप्ति करा दूसरे को प्राप्ति कराने के लिए हम निमित्त बनेंगे। वो उनको मालूम ही नहीं था, इसलिए बोलते थे लॉटरी लगी। और हमें ऐसे दादा भगवान की विज्ञान प्राप्त होने वाला था, ऐसे ही संसार की सभी सुविधा के साथ त्याग, बिना संसार छोड़े, और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अपने लक्ष्य में आवे, श्रद्धा में आवे, अनुभव में आवे, वो अपने लिए लॉटरी है ना। बाकी तो कितना जॉब तप त्याग का मार्ग है ये। बड़े बड़े महापुरुषों ने, जैसे अभी तुलसीदास ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने भागवत गीता लिखी, तो कुछ इनाम पाने के लिए लिखी थी कि ऐसे ही मैंने समाज को सुधारने के लिए लिखी थी कि वो तो क्या इनाम पाने के लिए बड़े बड़े आदमी ऐसे नहीं होते। अच्छा, कि चलो मुझे, आप साइंटिस्ट है बराबर, आपको भी संशोधन करते हैं, तो अभी तो क्या है, इनाम पाने के लिए थोड़ी करते हैं, अपने तो थोड़ा समाज रहता है सुधारने के अंदर लिए। मान। हाँ, आपको भी कोई साइंटिस्ट है तो कुछ नई नई शोध खोज करते होगे कि जगत के लोग को काम लगे। मुझे तो जगत के काम लगने वाला है, और दूसरे को भी काम लगे, समाज सुधरे। साइंटिस्ट। हाँ, और थोड़ा अंदर इच्छा अपने को होती है, मुझे मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम आगे बढ़े, ऐसे मान मिले, अंदर रहती है। अंदर रहती है। हाँ, तो दादा को बरेला रही थी माल कि नहीं रही थी? दादा भगवान को कैसे रहेगी, वो खत्म करके आए थे ना सब। अच्छा। हमें, आप अपनी बात करते हैं, मेरी और आपकी, उनका तो मान की ग्रंथि सब निकल गई थी। अपने तो मान की ग्रंथि है, अभी ज्ञान से निकलेगी। देखते हो खरे भाई, आप तो बहुत मान चाहिए, अपमान का डर लगता है, बहुत वाह वाह हो वो अच्छा लगता है आपको, बराबर है खरे भाई। तो खरे भाई बोले हाँ मुझे तो थोड़ा चाहिए, तो उसको जानने का, अभी मुझे मान चाहिए ऐसा नहीं है, पड़ोसी को मान चाहिए, नहीं, अलग कभी हो गए कभी ना। ऐसा लगता है कि जो डिस्चार्ज है ये हमारा कुदरती रचना के हिसाब से हुआ है। ज्ञान हमको मिला, ये भी सब कुदरती रचना थी हाँ, हमारी, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो तो ज्ञान पुण्य के वजह से मिला ना। माने कुदरती कुदरती रचना रचना आई कहाँ पुण्य से? समझो कि जो भी है। पर कुदरती रचना आई किधर से, व्यवस्थित शक्ति आया किधर, अपना ही बना हुआ है व्यवस्थित, अपना ही हम्म, पाप पुण्य, अपना ही रिजल्ट है। अपना ही रिजल्ट है। पाप पुण्य का हिसाब से तो खरे भाई बने हैं, महेश भाई बने हैं, कुछ नहीं, पुण्यानुबंधी रिलेटिव का पुण्य से। कुदरती रचना था ना साहब, रियल का तो था वही नहीं। तो वही उसकी बात, तो महेश भाई का ही है ना, खरे भाई का ही है ना, सब कुदरती रचना, हम्म। सबके लिए कुदरती रचना है, पाप पुण्य का हिसाब सुनने का हिसाब, सब, उसमें तो सब आ उसके गया। हिसाब हाँ, से, ये कुदरती रचना के हिसाब से अभी हम लोग चल रहे। तो व्यवस्थित शक्ति तो करती है सब, कुदरती बराबर। रचना यानी कि शॉर्ट फॉर्म में व्यवस्थित शक्ति हम्म। से हम ये सब प्राप्त, जो भी संजोग इकट्ठे होते हैं, तो लाते कौन संजोग, व्यवस्थित शक्ति। और व्यवस्थित शक्ति स्वतंत्र तो है नहीं,
अपना ही कर्म का फल देने के लिए सब संजोग इकट्ठे कर होता है, उसका नाम व्यवस्थित शक्ति। नहीं, मैं सोचता था कि जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखी और वेद व्यास ने समझो भागवत गीता लिखी, तो ये तो समाज सुधारने के लिए उनकी कुदरती रचना थी, तो उन लोगों ने हाँ लिखी। हाँ बराबर ना साहब? तो हाँ बोलो, हाँ बराबर। हाँ हाँ, लिखी तो गई उनसे, लिखी यानी उन कि हम लोगों की कुदरती व्यवहार में रचना बोलते हैं थी। लिखी, उनसे लिखी गई। हम्म। दादा बोलते हैं जगत कल्याण हमारे निमित्त से हुआ, किया नहीं, होता रहा, हम निमित्त बने जगत कल्याण के। किया शब्द नहीं आता है। अब उसमें जगत कितना कल्याण होता है जगत का, वो जगत जाने। नहीं, दादा भगवान भी अंदर मालूम पड़ता है ना कि मेरे ये निमित्त से, जगत में कितने लोग पामते हैं ये ज्ञान, वो वो जगत उनके जाने। पुण्य के हिसाब से, वो उनकी पुण्य के हिसाब से सब लोग दादा भगवान के आजू बाजू रहते थे, मामा की पुल में, बादल में, सब सगे संबंधी थे। बस सबकी पुण्य ऐसी नहीं थी ने। जैसे करोड़ों पति अबजों पति कितने हैं। बहुत है, बहुत। हाँ, इस तरह से जो हमें मिले वही पुण्यानुबंधी पुण्य ही उसकी है, तो हमें मिलते, हमारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा संपर्क ये दादा की पुस्तक के, दादा का ज्ञान का उसको जचता है, टच होता है। नहीं तो दादा भगवान की हाजिरी में लोग मानने तैयार नहीं थे, मानने के लिए कि आप दादा भगवान कह लेते हैं, ये कृष्ण हो गए, राम हो गए, ये हो गए, आप नए भगवान कैसे हुए? मानने के लिए नहीं थे। खुद दादा भगवान बोलते थे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एम पटेल हूँ। जो अंदर 14 लोग का नाथ है वो आपके अंदर भी है, वो मेरे में प्रकट हुए और आप में प्रकट नहीं हुआ, बस फर्क इतना है। पर आप भी परमात्मा है बोलते थे। नहीं नहीं, जो लोग ये ज्ञान नहीं पाएंगे, पामते हैं, समझते हैं, तो वो लोगों का मोक्ष होना बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है ना, अच्छा। मुश्किल तो बोलता है ना। और ज्ञान पाने के बाद भी अपना पुरुषार्थ में जो कचास है हम्म। तो भी ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं, दादा दादा ने बोलते थे हाँ, क्या? दादा ने जो ये अपने को जो ये भरत क्षेत्र बताया, उसमें दादा जो मनुष्य के माने एक मुक्ति दाता बने, मोक्ष दाता बने, और हम्म सिमंदर स्वामी महाविदय क्षेत्र की व्याख्या करी, तो हम्म ये एकदम करेक्ट लाइन है, माने करेक्ट हम्म, वे है। बराबर, सही बात आप है। अपने, हाँ सही बात है। हम्म। चलो चलो चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। महेशानंद। हाँ आई जय हैव सच्चिदानंद। सेट सम कोट्स, आप डाल सकते हैं आज का। इट गोस लाइक दिस: तेरा मन ही रात दिन तपा हुआ है ना, तेरा मन वाणी और वर्तन जो तपे हुए है, उन्हें तू शांत भाव से सहन कर, वही सही तप है। अक्रम जानी दादा भगवान, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम्म। दीपकानंद जी, दादा कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन। हाँ डालते तब तक। ये मन, वाणी और काया वो तपते रहते, मन में विचार तब के आते। तपते यानी तप बोलते हैं, गर्म होता है, कुछ न कुछ अंदर चुन चुन होता है। और मेरे पसंद नहीं है तो भी विचार इतने सारे आ जाते। हमें अच्छा। मंजूर नहीं है, हमें हाँ नापसंद है, हाँ ऐसे आते हैं ना विचार। हाँ, डेफिनेटली। हाँ तो वाणी भी निकल जाती है। हम्म
और बिहेवियर भी अपना बराबर उल्टा सुल्टा निकलता है। देखो आया, फिर से हम पढ़ लेते। पढ़ू मैं? या पढ़ी। तेरा मन ही रात दिन तप हुआ है ना? तपा हुआ। हाँ, तपा हुआ है। तेरा मन ही रात दिन तपा हुआ है। तेरा मन, वाणी और वर्तन जो तपे हुए है, उन्हें तू शांत तू भाव शांत से भाषा, सहन कर। शांत भाषा से भाव से सहन कर। शांत भाव से सहन कर। वही सही तप है। वही सही तप है। बहुत छोटा अक्षर है ना, तो जरा, हाँ ओके ओके। तो दादा भगवान ने बताया ना कि आज अभी बड़ा हुआ, चलो अच्छा अभी बराबर दिखता है, वही सही तप है। तो जो अब तेरा मन यानी कि खुद का मन ही रात दिन, बढ़ाई रखो, तपा हुआ है। बराबर। तेरा मन, वाणी और वर्तन जो तपे हुए हैं, उन्हें तो शांत भाव से सहन कर, वही सही तप है। शांत भाव यानी कि समभाव से, समता भाव से सहन कर, वही तप है। तो अंदर मन, वाणी, काया में जो जो सामने का रिएक्शन अंदर आता है, खुद का तो आता है, सामने वाले के जो परिचय में जो जो फाइल आती है, फाइल यानी कि सामने वाला, तो वो उनका जो प्रतिभाव अंदर खड़ा रहता है ना मेरे में, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, मन में होता है ना, वाणी में भी होता है, नहीं करना चाहिए, वर्तन में भी अपना। खुद का मन, खुद का वाणी और खुद का बिहेवियर, वो सामने वाला का जो कोई भी संजोग बनता है, उससे अपने को असर होती है। करेक्ट। तो जो असर होती है उन्हें तू शांत भाव से सहन कर, वही सही तप है। तो कौन सा शांत भाव? ये आज्ञा पूर्वक व्यवस्थित शक्ति करता है, वो फाइल है, वो मुझे फाइल का संभाव से निकाल करना है। वो जो बोलता है वो व्यवस्थित शक्ति बुलाती है, और उसमें वो खुद नहीं है, वो शुद्धात्मा अंदर भगवान बैठे हैं। यानी कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से आदमी है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। पहली दो आज्ञा आ गई ना उसमें। यस यस। दूसरी आज्ञा कौन बुलाता है? क्योंकि व्यवस्थित शक्ति। तो अंदर जो प्रतिभाव अंदर आता है अपने मन, वाणी, काया में, तो ज्ञान पूर्वक, आज्ञा पूर्वक दादा का कोई पण सेंटेंस के ज्ञान से उसका तू संभाव, शांत भाव से तू सहन कर, यानी कि संभाव से वो फाइल का निकाल कर, वही तप है। तप यानी कि तपना नहीं, आनंद बोलते दादा भगवान। जो तप का शब्द है ने, हमें लगता है तप यानी कि हम बहुत अंदर जलन होती है। यस। दादा भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो मन, वाणी, काया को हम पहचाने, देखे कितना ऊपर नीचे होता है अंदर से, अंतस्करण में। कोई भी फाइल आवे कि फाइल नहीं आई हो, नहीं आया, कोई भी फाइल नहीं, तो अपने आप हम बैठे तो अंदर सोच आती है, वाणी निकलती है, अंतर वाणी आती है, और बिहेवियर तो अपना चालू चालू रहता है। कहाँ इमोशनल हो जाते हैं, कहाँ डिप्रेस हो जाते हैं। यस। तो ये सब में तू शुद्धात्मा है, और मन, वाणी, काया से तू अलग है, वो सबसे बड़ा तप। और मन में जो आता है, अंतर्वाचा में है कि बाहर व्यवहार जो होता है, वर्तन होता है, उससे तो अलग है। और वो वर्तन, वाणी और मन का विचार को जानने वाला और देखने वाला
हम शुद्धात्मा है, वो सबसे बड़ा तप है। ओके। ऐसी ऐसी तप की व्याख्या है। तप यानी कि दोनों को अलग रखना, मन वचन काया और शुद्ध आत्मा में अपने स्वरूप में रहना, और जो अंदर ऊपर नीचे होता है वो सबको जानो और देखो, और उनसे हम निर्लेप असंग जुदापना का अनुभव करो, ऐसा बोलते हैं। उसको सबसे बड़ा तप बोला दादा भगवान ने। बराबर है? या बराबर है। और एक है, हाँ बोलिए। तप प्राप्त हो उसे भोगना, और अप्राप्त तप खड़ा मत करना। हाँ, क्या बताया? तप प्राप्त हो उसे भोगना, और अप्राप्त तप खड़ा मत करना। बराबर है। प्राप्त को भोगत हो आप, मगर जो अप्राप्त है तप, वो खड़ा मत करो। प्राप्त तो यानी कि जो आपको संजोग जो आता है उसमें ज्ञान में रह के वो तप को वो प्राप्त तप बोलते हैं। और हम खड़ा करते हैं ना, अभ्यास करते कि इतने दिन उस चीज को छोड़ देते, जप करते, तो वो अपने आप को अभी कलयुग में क्या घर बैठा तप है। पहले तो जंगल में जाना पड़ता था, और तब इतने सभी सुख सगवड़, कोई डांटने वाला, बोलने वाला, गलती निकालने वाला, ऐसा कोई होता ही नहीं था। प्रतिकूल संजोग और सभी अनुकूल संजोग, उसमें तप नहीं आता था। तो खड़ा करते थे लोग, संसार को त्याग करके जंगल में जाते और तप करते थे, त्याग करते थे। अभी दादा भगवान बोलते हैं जो प्राप्त हुआ, अपने आप कोई प्रतिकूलता आई, अनुकूल संजोग नहीं आया, तो प्रतिकूल संजोग खड़ा मत कर, मगर सहजा सहज आपका ऐसे प्रतिकूल संजोग आवे तो प्राप्त तप बोलते थे। बराबर? तो ये प्राप्त तप, अप्राप्त तप बोले तो इधर कुछ एग्जाम्पल है? हाँ एग्जाम्पल ये वही तो मैं बताया। अप्राप्त तप यानी पहले समझ लो कि आपको तप आया नहीं, वो अप्राप्त हुआ, आपको मिला नहीं। आपको प्रतिकूल संजोग सामने से खड़ा नहीं हुआ, वो अप्राप्त बोलते हैं। तब प्राप्त हो उसे भोगना, और अप्राप्त तब खड़ा मत करना। अप्राप्त यानी कि आपको प्राप्ति नहीं हुई है। तप की प्राप्ति यानी कि प्रतिकूल संजोग की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको अप्राप्त तप कहते। वो खड़ा मत करना यानी कि सामने से आप अपवास करो, ये त्याग करो, घर संसार छोड़ो, वो जो भी नंगे पैर से आप जूते नहीं पहनते और ऐसे तप करो, जैसे साधु साध्वी जैन में होते हैं ना, सब तप करते हैं, वैष्णव में भी सब तप करते हैं। हाँ, अच्छा, जप करना, पूजा करना, जो वो तो रूटीन में है, अपने पूजा करते, दीवा अगरबत्ती करते, वो तो रूटीन है, उसको तप नहीं बोलते। वो तो उनको लेके आए। मगर जो तपस्या करते, संसार का त्याग करते, माला जप तप त्याग और परिग्रह कम करते, जो साधु साध्वी लोग नहीं करते उनके दीक्षा के समय में, भिक्षा मांगते हैं घर में, भिक्षा मांगते वो सब। हाँ, वो सब उनको खड़ा किया ना सब तक। वो घर घर जाके, हमें तो क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ, खाने के टाइम पे सब सुविधा होती है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है। कभी खाना अच्छा नहीं मिला, टेस्ट नहीं आया,
जो चाहिए वो सब्जी नहीं मिली, जो घरेणा के दागीना के कपड़े के सुविधा, जो भी संसार में सुविधा जो रूटीन में मिलती है ना, तो अपने थोड़ा ज्यादा कम हो गया कि ज्यादा खाना मिल गया तो भी टफ है, कम मिला और पसंद वाला नहीं मिला, वो सबसे बड़ा टफ है। इसलिए मैं एक शब्द में बोला अनुकूल संजोग, जो अपने मन को अच्छा लगे, प्रकृति को अच्छा लगे, वो अनुकूल संजोग बोलते हैं। अपने प्रकृति को अनुकूल नहीं है, पसंद नहीं है, मन को, शरीर को पसंद नहीं है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे खाना में वो संभाव से निकाल कर तू क्लेश मत करना, तब कर ले। किसी की गलती मत निकालना कि इसने ऐसा क्यों बनाया खाना, ऐसे क्यों बिगाड़ दिया खाना। तो ऐसे संजोगों में हम एडजस्टमेंट लेके उसका संभाव से निकाल करते, तकरार नहीं करते, क्लेश नहीं करते। अच्छा, वो दादा ने ज्ञान बताया कि समता भाव रखते। जो कुछ आया अपना व्यवस्थित से आया, दूसरों को ब्लेम नहीं करना। बराबर, वो खाना भी बराबर नहीं मिला, वो लोग भी खाना बिगाड़ दिए, कम मिला, पेट नहीं भरा। सही बात, किसी की गलती नहीं निकालने की। अच्छा, मेरी गलती से ये अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा, खुद की गलती से ऐसा हुआ, सामने वाले की गलती नहीं है। ओके, मेरे कुछ गलती थी पहले की, उसके हिसाब से सामने संजोग ऐसा आया प्रतिकूल। ओके, दीपकानंद जी, या और एक है यमराज नहीं नियमराज। हाँ, वो थोड़ा बड़ा है। तो हाँ, पढ़ना है, दादा ने बताया था। कितने ही लोग यमराज से डर जाते हैं। हाँ, उन लोगों ने यम राजा का चित्रण भी कैसा किया, बड़े बड़े दांत और सींग वाले और भैंसे के ऊपर बैठे हुए, फिर करेंगे नहीं तो और क्या होगा, फिर डरेंगे नहीं तो और क्या होगा। हाँ, तो डरने के लिए तो ये प्रतीक दिया है, नहीं तो यमराज जैसा जो चित्र बताया ने, बड़े बड़े दांत फैसले पर बैठे, वो डराने के लिए बड़े बड़े चित्र लोगों ने बना दिया, तो लोग डरेंगे कि अभी तो मेरा अंतिम समय आया है, तो यमराज ऐसा आएगा मुझे लेने के लिए और मार मार पीट के मुझे ले जाएगा। और डराने के लिए लोगों ने ये चित्र खड़े कर दिए, मगर दादा भगवान ने बताया कोई यमराज नाम का कोई जीवित है ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं है, ये नियम राज है। नियम राज यानी कि नियम से अपना आयुष्य खत्म होने के समय, यानी कि वो नियम, वो हमें वो आयुष्य खत्म, हम आयुष्य कर्म लेके आए, वो श्वासोश्वास के हिसाब से आयुष्य, जो श्वासोश्वास इतना हम जन्म के टाइम से इतना श्वासोश्वास लेंगे, उसके हिसाब से आयुष्य कर्म बना है। जब आयुष्य पूरा होता है, श्वासोश्वास खत्म होता है उतना, तो नियम से हमें वो देह छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है। वो नियम राज है, तो भड़काने के लिए सब यमराज चित्र है, नहीं तो लोगों ने ऐसे ये चित्र ऐसे बड़े खड़े कर दिए। हकीकत में यमराज कोई है नहीं, दादा भगवान ये बताना चाहते। बड़े बड़े राक्षस जैसे चित्र है, बड़े बड़े दांत ऐसे तैसे, समझ में आया?
हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता कि अपन व्यवस्थित बोल के समझते सब कुछ है, फिर भी माइंड बहुत प्रकृति बहुत एजिटेट हो जाता, जब अपन क्या करना? बस दादा से प्रार्थना करना, हे दादा भगवान, हे व्यवस्थित शक्ति ही करता है। आपने जो ज्ञान दर्शन में देखा है और अनुभव में आया है आपको, तो मुझे भी ऐसा अनुभव में आवे। हकीकत में समझ में आता है मगर अनुभव में हमें नहीं आता है। तो ऐसे मुझे कृपा करो। आपका ज्ञान सचोट है और शंका तो मुझे बिल्कुल आती नहीं है उसमें, वो भी सही है। मगर कभी कभी मेरा ऊपर नीचे जो भी कुछ न कुछ होता है वो मेरी गलती है। तो दादा भगवान, आपका ज्ञान तो 100% प्योर है, सचोट है, व्यवस्थित शक्ति ही करता है। वो मुझे अनुभव में आवे, ऐसी मुझे कृपा आशीष और शक्ति दो समझने के लिए। और समझने के लिए और शांत होने के लिए। हाँ, और समझे तो शांत हो जाएगी आप। जैसे जैसे अंदर उतरे सही समझ होगी ना, तो अपने आप शांत हो जाएगी। और मुझे ऐसे शांत हुए, ऐसी प्रकृति मेरी सही समझ में नहीं आता है और शांत परिणाम नहीं खड़ा होता है, ये तो मुझे कृपा आशीष करे प्रार्थना करने की। ओके ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, अलवर, गीता बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये कह रही थी मुझे कल ऐसा विचार आ रहा था कि जैसे मतलब अज्ञान है जो एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, अज्ञान एक सतत प्रक्रिया में आया है ना, सतत प्रक्रिया थी अज्ञान के आने की। तो ज्ञान के तो उसके कारण से कर्म बंद होता था और संसार मिलता था। तो ज्ञान की भी तो एक सतत प्रक्रिया ही रहेगी ना। कैसी प्रक्रिया ज्ञान की? ज्ञान की कैसी प्रक्रिया रहेगी? दीपकानंद जी, आपको समझ आया क्या? हेलो, अब बोलिए, दोबारा बोलिए ना। ज्ञान मैं ये बोल रही थी जैसे एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक आने में अज्ञान काम कर रहा था ना, अज्ञान मान्यता के कारण वो वहां तक डेवलप हुआ जीव, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक से स्वभाव में ही, है ना। तो वो एक सतत प्रक्रिया थी अज्ञान तक, अज्ञान की। ऐसे ही ज्ञान की भी तो एक सतत प्रक्रिया ही रहेगी ज्ञान मिलने के बाद। हाँ, तो रहेगी ने, जैसा आपका पुरुषार्थ, ऐसी ज्ञान की प्रक्रिया सतत रहेगी। हाँ हाँ, तो आप अज्ञान में तो मतलब कोई पुरुषार्थ भी नहीं था, कुछ करने का भी नहीं था। हाँ, उसमें तो फिर यहाँ फिर करने वाली बात कैसे आई? कि करने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात ही है ही नहीं। हाँ, जानने वाली बात है। हाँ हाँ, करने वाली तो दादा भगवान में एक भी बात नहीं है करने वाली। हाँ, जानने वाली। हाँ, यानी कि 5 आज्ञा में भी कुछ करने का है नहीं, कुछ करने का नहीं है। हाँ, समझ करने का है। हाँ, समझ, पूरी बात समझने की है। हाँ हाँ, जो समझ करने का है ये ज्ञान। हाँ, मैं हकीकत में गीता बहन हूँ कि शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, और ये बात है ना। हाँ, मतलब ये बात मुझे लग रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ का शब्दों में नहीं, हमें मतलब उसका पूरा एंगल से कि मैं ना गीता कैसे नहीं हूँ। मैं गीता का जो पुद्गल बना हुआ है उसका वैज्ञानिक सहयोगी पुरावा क्या है,
और उससे गीता हम जब है, आप नहीं है ऐसा नहीं है, गीता बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट है रिलेटिव से है। और रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्ध आत्मा है। हाँ दो व्यू पॉइंट से है आप। हाँ बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट आप हाँ गीता बहन है, बाय रियल व्यू हाँ पॉइंट यू आर शुद्ध आत्मा। दोनों व्यू पॉइंट से देखना है। हाँ और गीता बहन जो बनी है, गीता बहन जो खड़ी हुई है, वो कर्म का हाँ पोटला है, हाँ कर्म का फल है, हाँ पाप पुण्य का हिसाब है। हाँ वही व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं ना हम, हाँ गीता बहन को हाँ चलाने वाला हाँ व्यवस्थित शक्ति हाँ चलाती है हाँ गीता बहन को। हाँ बराबर है। सहयोगी पुरावा है। हाँ हाँ। और फिर इस एक वो भी दादाजी ने वो भी बहुत अच्छे से मतलब जो छह तत्वों की अवस्था को दादाजी ने समझाया ना कि ये पुद्गल कैसे छह तत्वों की अवस्था से बना हुआ है, उसे वैराग्य भावना और प्रबल होती है। मतलब निश्चय बढ़ा उससे कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, निश्चय पक्का होता है उससे दिन प्रतिदिन। और उससे सही भय बात। और भीख भी हटते हैं कि भाई ये कुदरत की फैक्ट्री में बना हुआ एक पुद्गल शरीर है। जैसे ना एक फैक्ट्री में बना हुआ खिलौना, उसके फैक्ट्री के मालिक ने उस खिलौने में जो जो अंग डाले हैं या जो जो फंक्शन डाले हैं, खिलौना बाहर आके चाबी से वही वही फंक्शन करेगा, नो चेंज। ऐसे ही कुदरत के खिलौने में नो चेंज। मैं ठीक कह रही हूँ? शॉर्ट में बोलना, व्यवस्थित शक्ति ये हाँ को चलाती है। हाँ फाइल नंबर 1 को, उसमें सब आ गए। हाँ हाँ उसमें सब आ गए। हाँ दादाजी ने बहुत अच्छे से मतलब इसको खोला वैराग्य वृत्ति के लिए। सही बात है। हाँ हाँ नहीं तो शुद्धात्मा क्योंकि जड़ जो पुद्गल वाला पार्ट है ना, ये तो लाइव चल रहा है ना अभी, तो बहुत मुश्किल होता है कि देहाध्यास को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उससे तो हम पूरी हमारी दैनिक क्रिया होती है सुबह से शाम तक की। और शुद्ध आत्मा वाला भाग है वो सब कुछ होते हुए दृष्टि, अभी तो वैसे तो क्रिया में तो गौण ही है, वो पूरे पुद्गल से ही क्रियाएं हो रही हैं सुबह से शाम तक की व्यवहार की। हाँ तो क्रिया को जानने वाला हम शुद्धात्मा तो है ना, जागृत। हाँ क्रिया का नहीं बोलते, वो ही ज्ञान है। हाँ हाँ तो हम वो पुद्गल की सभी क्रिया अपने आप होती है, उससे हम अलग है, और उसको जानने देखने वाले हम शुद्धात्मा है। वो दादा भगवान ज्ञान की बात बोलते थे। तो व्यवस्थित की शक्ति के व्यवस्थित शक्ति ये पुद्गल मन वचन काया को चलाती है। हाँ अपने आप चलती है। अपने कर्मों का फल से चलती है। हाँ और उससे हम अलग है। हाँ वो सबसे बड़ा ज्ञान है ना। पहले तो मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही गीता बहन हूँ, मैं ही चलाने वाली हूँ, और मुझे ऐसा होता है। अभी वो डिपार्टमेंट अलग हो गया। प्रकृति हम पुरुष हो गए, यानी कि शुद्ध आत्मा हुए। वो तो ज्ञान की सबसे बड़ी ये बात है ना, उसको ज्ञान बोलते हैं। और पहले अज्ञान था, अज्ञान निपट गया और हमें ज्ञान की प्राप्ति गीता बहन से अलग हुए। और गीता बहन की सभी क्रिया को हम देखने वाले, जानने वाले, ऐसे शुद्ध आत्मा। हाँ इसी में ना कल में हाँ जो ये जो गीता बहन की मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है उसको देखने वाला, मतलब साक्षी भाव का कल एकदम ऐसे आ रहा था कि मैं हर क्रिया की साक्षी भाव, चाहे वो गमती क्रिया हो चाहे अणगमती क्रिया हो, मतलब जो डिस्चार्ज में जो क्रिया आ रही है उसमें साक्षी भाव में ही तो वो चार्ज हुई थी और साक्षी भाव में ही वो डिस्चार्ज हो रही है। फिर वहां तन्मयकारता नहीं है। मैं ठीक बोल रही हूँ क्या? साक्षी भाव में चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज। साक्षी भाव क्रमिक मार्ग का शब्द है।
हम तो साक्षी भाव से भी आगे बढ़े, जानने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, जैसे हम साक्षी भाव से भी आगे बढ़े, ज्ञाता दृष्टा रहे अपने साक्षी भाव तो आया और चला जाएगा, ये परमानेंट है। हाँ, ये भी है। ज्ञान की दृष्टि जो हमें प्राप्त हुई है वो जाएगी नहीं, साक्षी भाव तो चला भी जाएगा कोई संजोगों में, कोई संजोगों में। शुद्धात्मा हूँ, विषय दृष्टि वाला कभी जाएगा नहीं। हाँ बराबर। हाँ ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, सब महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, शिल्पा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। चरण विधि में एक आता है स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, वाणी ना संयोगो, पर छे ने पराधीन छे। एक उसको सिर्फ देखना और जानना है, उसके बारे में व्यू पॉइंट्स नहीं बनानी है। राइट है ये? राइट है, राइट है। सिर्फ शिल्पा के मन में देखना है और जानना है, व्यू पॉइंट्स नहीं बनानी है। सही है। सही है ना? ठीक है। हाँ, सही है, सही है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताए, अभी समय है हमारे पास। अभी बहन आवाज कटती है आपकी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं जी, दादा ने हमें जो बताया ना, अभी हमको सिर्फ पड़ोसी, ये एक नंबर के फाइल को सिर्फ पड़ोसी की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना है। तो ना कि कहाँ कच्चे पड़ रहे, पड़ोसी धर्म बजाना नहीं आ रहा है। तो पड़ोसी धर्म क्या नहीं आ रहा है? मतलब ये एक नंबर की फाइल अमी के साथ पड़ोसी धर्म के साथ ही अभी हमें रहना है, ऐसा दादा ने बताया ना। हाँ, तो कहाँ उसके साथ हमारा एग्जैक्ट जो पड़ोसी धर्म रहना चाहिए, उसमें कहाँ कचास हो रही है? कचास है। हाँ, पहले पड़ोसी धर्म, उसको पड़ोसी मानते हैं कि नहीं? अमी बहन को आप अलग से अनुभव, यानी कि पड़ोसी धर्म, उसको पड़ोसी मानते हैं कि नहीं अमी बहन को, कि खुद अमी बहन है आप? अमी बहन वो फाइल है, फाइल नंबर 1 बोला। हर एक संजोगों में अमी बहन से मैं अलग हूँ, अमी बहन अलग, मैं अलग। अमी बहन फाइल नंबर 1। अमी ज्ञान विधि में बोलते ने, मन वचन काया से मैं तद्दन निर्लेप असंग जुदा, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। जुदो है वो शुद्धात्मा छू, तो बोले, ऐसे बोलते ना हम। हाँ, बोलते हैं। हाँ, तो हम पहले तो अमी बहन से अलग है कि नहीं, वो कंफर्म है ने? वो कंफर्म है। तो फिर वो ये अमी बहन मेरा फाइल नंबर 1 है, वो भी कंफर्म है। हाँ, कंफर्म तो है। हाँ, कंफर्म तो हाँ, लेकिन तो फिर हम ढीला ढीला क्यों बोलते? कंफर्म तो है, कंफर्म है ही, ऐसा है ही, बराबर, कंफर्म ही है। कंफर्म है ही, जैसे आप बोलेगे ऐसा होगा। हाँ, सही आप ढीला ढीला बोलेगे तो ऐसा ही महसूस होगा। तो आपको ये अमी बहन फर्स्ट नेबर है कि नहीं?
है। आपका, आप शुद्ध आत्मा और आपके साथ जुड़े हुए ये अमी बेन है, वो फाइल नंबर 1 तो एक्सेप्ट किया आपने, पड़ोसी है वो भी एक्सेप्ट किया। हाँ, तो अलग है वो भी एक्सेप्ट किया आपने। किया है। हाँ हाँ, तो ये पड़ोसी धर्म हमें बजाना है। हाँ अपनी बिलीफ में रखना है। हाँ जो राइट बिलीफ हमने प्राप्त की दादा के ज्ञान से कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अभी अमी बेन इज माई फर्स्ट नेबरर, मेरे प्रथम पड़ोसी है। हाँ, ऐसा आपको अनुभव करावाया। हाँ हाँ, तो पड़ोसी धर्म बजाना यानी कि क्या है, जो कुछ भी अमी बहन में होता है उसको मैं अलग हूँ। जो भी क्रिया अमी बहन व्यवस्थित शक्ति उसको अमी बहन को चलाती है। मेरे जो फर्स्ट नेबर है फाइल, फर्स्ट नंबर की फाइल है, उसमें जो जो कुछ आता जाता है, जो कुछ भी होता है, मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये कुछ भी होता है मन में, वाणी में, काया में अमी बहन का, उससे मैं अलग तो हूँ। और वो मेरा भाग नहीं है, अमी बहन का भाग है, पड़ोसी का भाग है। और मैं उसको जानने वाला, देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, उससे अलग, निर्लेप, असंग शब्द वापरते ना चरण विधि में। हाँ, वापरते हैं। हाँ, तो ये सब, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, वो ज्ञेय है अमी बेन, और हम बराबर ज्ञेय को जानने वाला ज्ञाता है, ज्ञेय को देखने वाला दृष्टा है। तो ऐसे 5-50 बार बोलना पड़ता है, मैं अमी बेन से अलग हूँ, अमी बेन की सभी क्रिया से मैं अलग हूँ, अमी बेन मेरा फर्स्ट नेबरर है। वो सब चरण विधि में भी सब इतने सारे अमी बेन के अलग सा अनुभव करने के लिए बहुत सेंटेंस चरण विधि में हम बोलते हैं। सुबह कितनी बार बोलते, 3-3, 4-4, 5-5 बार बोलते। तो दादा बोलते कि अभी ये 25-25 बार बोलो। अमी बहन का मन वचन काया से मैं तद्दन नौखा एवं शुद्धात्मा हूँ, जुदा ऐसा शुद्धात्मा हूँ, निर्लेप ऐसा, अमी बहन की सभी संगी क्रिया से मैं अलग ऐसा, निर्लेप ऐसा शुद्धात्मा हूँ। वो अवस्था है अमी बहन। ऐसे ज्ञान की जो वाक्य है ने, वो अपने चरण विधि करते वो टाइम तो बोलते, बाकी ये फुर्सत के टाइम में भी ये सब ज्ञान का जो वाक्य है, अमी बहन से कैसे मैं अलग, वो अवस्था सब अमी बहन की है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो सब अमी बहन की मन वचन काय की अवस्था है। वो सब अवस्था को मैं जानने वाला, देखने वाला, मैं अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। ज्ञान का वाक्य का बार बार 25-25, 50-50 बार प्रयोग करेंगे ना आप, हाँ, तो आप यूज टू हो जाएंगे। तब ये अमी बहन अलग, ये पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 है, मैं अलग हूँ। उनका गुण धर्म, आपका गुण धर्म, वो दोनों का गुण धर्म की, आप दोनों सिक्के की 2 बाजू है। व्यवहार दृष्टि से मैं अमी बहन हूँ, निश्चय दृष्टि में शुद्ध आत्मा हूँ। ये सब ज्ञान का वाक्य का वापरना, तो आपको पड़ोसी लगेगा। अमी बहन तो अभी आपको पड़ोसी नहीं लगता है ना? नहीं। हाँ, ये सब अलग है, पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 है। इसके लिए वाक्य बार बार बोलने का, तो अपने अनुभव में आएगा। बराबर बराबर। हाँ, तो ये तो जो ये पुरुषार्थ वाक्य बोलते, है वो, पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ये, हाँ, आपका अनुभव में आएगा ना, आप बोलेगे। हाँ, बराबर, सही बात है। तो ये मतलब फिर तभी छूटा रहने का अनुभव होगा कि अगर वो जो भी ये उदय में जो अमी का साता वेदना या
सुख दुख जो भी आ रहा है वो उसको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा फिर और अम्मी बहन जितनी 5 आज्ञा का पालन करेंगे, दूसरे में शुद्धात्मा देखेंगे, हाँ व्यवहार दृष्टि से गाय है, कुत्ता है, आदमी है, और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा, ये 5 आज्ञा का भी अम्मी बहन को पालने का, बार बार बोलने का, तो आपका ये दादा भगवान की कृपा, आशीर्वाद और आपका जो छूटापना का अनुभव, वो 5 आज्ञा तो सेंटर में रखने की बताया दादा भगवान ने। हाँ हाँ, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, बराबर। मगर वो दोनों सामने वाले में देखना है। जैसे शुद्धात्मा सामने वाले में देखेंगे, पैकिंग देखेंगे, शुद्धात्मा देखेंगे, पैकिंग देखेंगे, शुद्धात्मा देखेंगे, तो आपका भी पैकिंग और शुद्धात्मा का अनुभव अपने आप होगा। इसलिए 5 आज्ञा के लिए दादा भगवान ने बहुत भार रखा था। बराबर। आज्ञा दृष्टि अम्मी बहन को वापरने का, बोलने का, जो दृष्टि मिली है आज्ञा दृष्टि, दिव्य चक्षु, तो हम वापरते नहीं ने, रखते हैं ने। सही है। कपबोर्ड में, तिजोरी में, लॉकर में रख देते हैं ने। बराबर। वो कीमती चीज है, इसलिए हम वापरते नहीं है। वापरते नहीं है, सही है। तो जितना आप अम्मी बहन वापरेंगे ये आज्ञा दृष्टि, तो आपका छुटापना का अनुभव दादा भगवान की कृपा से अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। ऐसा दादा भगवान ने बताया। बराबर। कितनी भी कमजोरियां है, हाँ कमजोरियां, कितनी भी अपने ज्ञान में रहने की कमजोरी है कि अनुभव नहीं आता है, तो दादा भगवान ने बताया कि 5 आज्ञा अम्मी बहन को पालन करने की, वो बार बार टकोर करना है। फाइल नंबर 1 को, पड़ोसी को, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तू शुद्धात्मा क्यों नहीं देखती है, आज्ञा क्यों नहीं पालन, कुछ भी हुआ, व्यवस्थित शक्ति ने किया, वो सामने वाले ने नहीं किया, तो आज्ञा से अंदर बैठे हुए ही दादा भगवान की कृपा बढ़ती है। इसलिए भार दादा भगवान ने ये भार रखा है आज्ञा दृष्टि का। जितनी आज्ञा दृष्टि अम्मी बहन को आप पालन करने के लिए बार बार चेतावनी देंगे, बार बार टकोर करेंगे, बार बार उसको डांटेंगे, बार बार उसकी जागृति के लिए उसको अलर्ट करेंगे, तो अपने आप वो अम्मी बहन और आप शुद्धात्मा का जो आप जो डिमांड करते हैं ना कि मुझे नहीं रहता है, तो अपने आप रहेगा दादा भगवान की कृपा से। मगर अम्मी बहन उनको आज्ञा पालन करने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए अपने अम्मी बहन को तो बोलना पड़ेगा ने, बोलना पड़ेगा। हाँ, दूसरे को बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, भाई तू आप आज्ञा क्यों नहीं पालते, क्यों आज्ञा है। अब खुद को बोलेगे, पड़ोसी को बोलेगे, यानी कि अम्मी बहन से आप डांटेंगे, बोलेगे, चेतावनी देंगे, तो अम्मी बहन को बुरा नहीं लगेगा, ये लगेगा बराबर। अम्मी बहन नहीं लगेगा। दूसरा कोई बोलेगा अम्मी बहन तू ऐसा क्यों करती है, आज्ञा में नहीं रहती है, वो नहीं करती, ये नहीं करती, तो अपने को लगेगा वो मुझे डांटते, चिल्लाते, मुझे ऐसा करते, मुझे सीख देते। मगर खुद अपने अम्मी बहन से बातचीत करेंगे ना आज्ञा पालन करने के लिए, तो पालन भी करेगी और उसका बुरा भी नहीं लगेगा, आप क्यों मुझे डांटते। बराबर। तो अम्मी बहन को बार बार बोलने का, रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल पॉइंट टू देख, ये आज्ञा दृष्टि का उपयोग कर। तो आप जो चाहते हैं न, अपने आप शुद्धात्मा का अनुभव, अलग का अनुभव, अम्मी बहन अलग है, मैं अलग हूँ, अम्मी बहन ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ, अपने बोल बोल करके ऐसे नहीं आएगा। दादा भगवान की कृपा से होगा, और दादा भगवान की कृपा ये आज्ञा दृष्टि से मिलेगी। सही है बात? बराबर। हाँ बराबर। ओके,
ओके जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा टाइम हो चुका है। आप त्रिपुत्र बुलाएं, अम्मी बेन फॉलो करिएगा। जी। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सौवेसि, मंगलानं च सव्वेसिं, पडवाम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और 10 मिनट का अलगपन के सामयिक के साथ पहली कलम जहाँ भंग हुई है उसका प्रतिक्रमण रखेंगे। पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।